ठीक है ना। चलो चलते हैं थोड़ा क्या बेसिक, ठीक है ना। तो बेसिक में ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये है तुम्हारा क्या विज्ञान, क्या विज्ञान, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं साइंस। कितने लेटर का है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। इसमें पहला क्वेश्चन बहुत लोग पूछ देते हैं, क्या क्या पूछ देते हैं फादर ऑफ साइंस, मतलब साइंस के पितामह कौन है, साइंस के पितामह यानी साइंस के जनक, विज्ञान का जनक ऐसे बोल सकते हो इसको, क्या बोलने क्वेश्चन है विज्ञान का जनक, जनक जिसको तुम पितामह भी बोल सकते हो, ठीक ना। मतलब साइंस को खोजा किसने, साइंस को खोजा किसने, तो याद रखे रहना कौन खोजा है गैलीलियो, किसने गैलीलियो, ठीक ना। इसमें देखोगे तो क्या हो जाएगा हिंदी में गैलीलियो, किसने हाँ गैलीलियो ने, साइंस के पितामह कौन है गैलीलियो, ठीक है ना। देखो हिंदी में उतना कंफ्यूजन मत होना है, इंग्लिश देख लेना इसका, ठीक ना। पितामह ज़्यादा अंग्रेजी में और हिंदी में कुछ और लिखाने लगता है, ठीक ना। तो गैलीलियो, ठीक ना। तो ठीक, तो पिता कौन हो गए गैलीलियो, फादर ऑफ साइंस, ठीक ना। और साइंस कितने भाग में बटा है तुम्हारा 10th के बेस पर 3 भाग में, कितने भाग में 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे तो 3 भाग में, ठीक ना। पहला पे किसको रखा गया है हाँ जिसको बोलते हैं क्या केमिस्ट्री, ठीक ना, केमिस्ट्री जिसको क्या बोलते हैं रसायन विज्ञान, ठीक ना, रसायन विज्ञान। पहला में तुम्हारा कौन है रसायन विज्ञान, दूसरा में कौन है ठीक है ना जीव विज्ञान, ठीक है, दूसरा में कौन है जीव विज्ञान, ठीक है ना। सीरियल नंबर से ऐसा किताब देखोगे तब तुम्हें मिलेगा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी। तीसरा क्या है तुम्हारा फिजिक्स, ठीक है ना, तीसरा कौन सा है फिजिक्स, जिसको क्या बोलते हैं भौतिक, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान, ठीक है। ये देखो भौतिक विज्ञान, ये रहा तुम्हारा 10 में तुम्हारा ये कैटेगरी, ठीक है ना। फादर ऑफ साइंस गैलीलियो, विज्ञान को कई हिस्से में बांट कर रखा गया है यहाँ पे 3, कौन कौन रसायन विज्ञान, बायोलॉजी और भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। यानी रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, सबके पितामह कौन है गैलीलियो। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए हैं इसमें, ये नहीं गैलीलियो सिर्फ साइंस को बताया था कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे अगर पूछता है कि साइंस किसे कहते हैं, क्या पुरानी भाषा क्या पढ़े हो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर शॉर्ट में एकदम माइनर से एकदम शॉर्ट में जाना चाहते हो, एकदम छोटा सा किसी के बारे में पूरी जानकारी ही क्या कहलाता है, जैसे ये मार्कर बारे में खूब सोचो, ऊपर वाला कैसे कहाँ से बना है, ये अंदर क्या डलाया है। पंखा के बारे में सोचो, पंखा कैसे चल रहा है, क्या है इसमें, क्यों घूम रहा है, तो इसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है पुरानी भाषा तो जाने ही, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में एकदम क्या बताओगे, किसी भी पदार्थ को बहुत बारीकी से अध्ययन करने का ही जो होता है उसमें ज्ञान लेना ही क्या कहलाता है विज्ञान। किसी के बारे में कोई पदार्थ, जैसे देखो मेरे बारे में जानोगे, मेरा 2 हाथ है, पैर है, आँख नाक दांत है, किस में आएगा ये भी विज्ञान के किस हिस्से में आएगा, नहीं आएगा। पूरा जीव जंतु किस में पढ़ते हो, जीव विज्ञान में पढ़ते हो ना। तो किसी देख लो एकदम छोटा सा डेफिनेशन हो गया, किसी वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है। दुनिया में सब वस्तु है, किताब के बारे में जाना, और किताब कहाँ से बना है, पेज है, पेज कैसे बना होगा, ये भी ये क्या है, तार क्या है, तार कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या है, धातु है अधातु है उपधातु क्या है। तो कपड़ा ही देख लो, कपड़ा कैसे बना है, क्या है इसमें, कौन सा पदार्थ है, तो इसके बाद ये सब जानना ही क्या है। कुल मिलाकर शॉर्ट में क्या बोलोगे
किसी पदार्थ या किसी वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। किसी के बारे में तुम जान जाओगे, चाहे मेरे बारे में जानो, चाहे किसी के जीव के बारे में जानो, चाहे पेड़ पौधे के बारे में जानोगे, वो भी क्या है? विज्ञान का मतलब ही होता है क्या? किसी के बारे में बायोडाटा से जानना, वही क्या कहलाता है? विज्ञान। ठीक है। अब केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री अब देखो, अब विज्ञान कई हिस्से में रखा गया है, 3। कौन कौन? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान देखो, रसायन विज्ञान, रासायनिक परिवर्तन, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? परिवर्तन। एक चीज से दूसरे में बदल गया, दूसरा से तीसरे में बदल गया। अगर परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हो तो किस में पढ़ोगे? जैसे देखो, तुम पानी लिए, चीनी लिए, घोल दिए, नया बन गया कि नहीं? क्या बना? परिवर्तन कर दिए। कहाँ पढ़ लिए? जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन करोगे, प्राणियों के बारे में, शेर, कुत्ता, बिल्ली, हम लोग, मनुष्य, क्या हो गया? जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक वस्तुएं जो हमें दिखाई दे, छू कर भी पढ़ सकते हो। भौतिक वस्तु कौन कौन होंगे? जो हमें दिखाई देता हो, टच करते हैं, तो वो सब क्या है तुम्हारे? भौतिक विज्ञान। जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, मोबाइल, मार्कर, चाक, डस्टर, ये सब तुम्हारे किस में जाएंगे? ट्रेन, बस, ये सब तुम्हारे किस में जाएंगे? भौतिक। जीव विज्ञान में जिसमें जीव होता है, जीव क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान, रासायनिक परिवर्तन, इसमें तुम्हें दिखबे नहीं करेगा, दिखेगा ही नहीं। जैसे पानी में चीनी डाल के घोलोगे तो दिखेगा क्या कि चीनी कैसे घुल रहा है? नहीं दिखेगा। यह आंतरिक परिवर्तन होता है, एकदम अंदर से, तुम्हें दिखेगा ही नहीं। वहां पे अगर एक चेंज मिल जाता तो कौन सा परिवर्तन, क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान हो जाएगा कि नहीं? एक बार फिर से डेफिनेशन देखो सभी का, और तुमको अपने से लिखना है, ठीक ना? तो विज्ञान पुराना भाषा में भी लिख सकते हो और लिख ही लेना। क्या लिखोगे? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को। हाँ, और दूसरा क्या लिखोगे? किसी पदार्थ के बारे में पूरी ज्ञान, चाहे पूरी जानकारी ही क्या कहलाता है? पदार्थ में सब आ गया कि नहीं? पदार्थ के बारे में जानते हो, अभी फिर चलेंगे। पदार्थ में सब आ गया, तो किसी भी पदार्थ के बारे में ज्ञान या चाहे पूरी जानकारी को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान के पितामह कौन है? गैलीलियो, ठीक ना? और विज्ञान को कई भाग में रखा गया है? कौन कौन? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। हाँ, रसायन विज्ञान कैसे करोगे? रसायन विज्ञान कैसे लिखोगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा, इसी का ना विज्ञान का ही टाइप है, और टाइप को शाखा बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, ठीक ना? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक परिवर्तनों का और उसके गुणों का बहुत सारे अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन, रसायन विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन? जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जिसमें जीव हो, जीव, जीवित। तो जीवित होने के लिए क्या क्या जरूरत है बताओ? मतलब कि कैसे जानोगे कि कोई जीवित प्राणी है? कैसे जानोगे बताओ? कोई पूछ दिया कोई भी वस्तु जीवित है, प्रूफ करो। कैसे जानने के लिए बताओ, कैसे पहचानोगे कोई जीवित है कि मर गया? डॉक्टर लोग कैसे जानते हैं कि वो मर गया कि जीवित है? हाँ, तो पहला पोजीशन क्या हो, पहला कंडीशन क्या हो गया? वो सांस लेता हो। दूसरा क्या? वो बढ़ता हो। हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधा भी देख लो नहीं बढ़ रहा है, पेड़ पौधे भी सांस लेन देन करते हैं, ठीक ना? हम लोग भी, ठीक है? और बताओ, और क्या हो? और क्या होना चाहिए बताओ? जीव होने के लिए, मतलब जीवित होने के लिए क्या होना चाहिए? वो खाता पीता हो। जैसे हम लोग क्या खाते हैं? भोजन खाते हैं ना, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी क्या खाते हैं? बहुत चीज खाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग से लेते हैं, मिट्टी से क्या ले लेते हैं? पानी ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, बहुत प्रकार के केमिकल ले लेते हैं,
ठीक ना। तो 2-3 पॉइंट कोई पूछता है कि किसी भी जीव को पहचानने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो पहला वो उसमें वृद्धि होना चाहिए, वृद्धि का मतलब बढ़ना चाहिए। दूसरा उसका क्या होना चाहिए, श्वसन, श्वसन का मतलब वो सांस लेता हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, वह उसका पोषण हो रहा हो, पोषण का मतलब खा पी रहा हो, ठीक ना, यहाँ पे शॉर्ट में समझो, ठीक ना। जो भोज्य पदार्थ को खा रहा हो तब वो किस में काउंट होगा, किस में काउंट होगा, जीव में काउंट होगा। और जब उसके बारे में पढ़ दोगे तो क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान की व्यवस्था का, जिसके अंतर्गत भौतिक उपकरणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे में क्या, कुर्सी, पंखा, मोबाइल, टीवी, कूलर, एसी, हवाई जहाज, ट्रक, बस, ये सब कौन सा है, भौतिक उपकरण है। क्या है, भौतिक उपकरण जिसे तुम देख सकते हो, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इतना तो कुछ नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में नोट कर लो, ठीक है, घर पे लिखने का कोशिश करना। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा इसमें क्या, तो पहला इसमें हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स। ये सीरियल नंबर किताब में दिया है, ठीक ना, तुम किसी को भी पहले पढ़ सकते हो, ठीक ना, ये जरूरी नहीं कि सीरियल नंबर या सीरियल नंबर से पढ़ेंगे, मतलब कोई भी है तो या तो पढ़ो तो फिजिक्स से पढ़ते रहना, या तो केमिस्ट्री, ये नहीं कि एक हेडिंग फिजिक्स से तो एक हेडिंग जीव विज्ञान से, एक हेडिंग किससे, केमिस्ट्री से, ऐसे नहीं, ठीक ना। चलो तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, बेसिक में अगला क्या देखेंगे, जो कि जानते हो तुम लोग, क्या, पदार्थ, किसके बारे में, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटर, क्या बोलेंगे, मेटर, पदार्थ। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, द्रव, द्रव बोलते हैं, द्रव्य। देखो द्रव, ये है द्रव, अलग है, अब ये क्या है, आधा व, ठीक ना, आधा व य, ठीक ना, द्रव्य, ठीक ना, ये देखो द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य, ठीक ना। तो अगर इससे भी, चलो यहीं तक जाना, ठीक ना। तो पदार्थ होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, पदार्थ होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। इसे भी अगर छोटा लॉजिक जाओगे तो पूरे विश्व में, विश्व बोले तो क्या, संसार, संसार बोले तो क्या, वर्ल्ड, ठीक ना, पूरे वर्ल्ड में 2 ही चीज की पढ़ाई होती है, कितनी चीज की, 2 ही चीज की, कौन कौन, पहला कौन सा हो जाएगा, पदार्थ, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटर, जिसको क्या बोलेंगे, द्रव्य, ठीक ना, द्रव्य बोलेंगे, द्रव्य। और दूसरा जो तुम्हारा है ऊर्जा, क्या, ऊर्जा मतलब, हाँ, मतलब पूरी संसार में कितने चीजों की पढ़ाई चलती है। आप कहोगे सर हम लोग तो अंग्रेजियों पढ़ते हैं, हिंदियों पढ़ते हैं, तो ऐसा कैसे कह रहे हैं कि 2 ही चीज पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो ये पदार्थ और दूसरा कौन सा, ऊर्जा, कैसे, चलो लेटेस्ट प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है ना। पूरे संसार में 2 ही चीज, ठीक है। देखो तो पदार्थ होने के लिए क्या कंडीशन है, पदार्थ होने के लिए, मेटर, पदार्थ होने के लिए, ठीक ना। तो ऐसा वस्तु, जो वस्तु क्या करता हो, जो वस्तु क्या करता हो, स्थान घेरता हो, क्या करता हो, स्थान घेरता हो। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जिसका, जिसका द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब समझते हो, द्रव्यमान हो मतलब कुल मिला के समझ जाओ, जिसका वजन हो, क्या कहलाएगा, कैसे डिफाइन करोगे, ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु जो क्या करता हो और जिसका क्या हो, क्या कहलाता है। लेकिन एनर्जी में न तो स्थान घेरेगा और न तो इसका द्रव्यमान, न तो इसका वजन रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल बताओ जो स्थान घेरता हो, बहुत सारा है, बहुत सारा है, पेन, कॉपी, पेड़, ठीक है। और बताओ जिसका वजन हो, ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु, मोबाइल, कुर्सी, लैपटॉप, कंप्यूटर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, बस, ट्रक, कपड़ा,
पेपर, बोर्ड, मार्कर, चाक, पेड़ पौधे, और बताओ, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, भालू, शेर, और बताओ, सब क्या हैं? क्यों? और उसका द्रव्यमान है, वजन है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। तो सब कुछ जो तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो, जिसका वजन हो, जो क्या करता हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। लिख लोगे? इसका एग्जाम्पल भी बता लोगे? 2-3 बताओ तो तुम लोग बताओ पदार्थ का। बोलो, तुम लोग बोलो जी, क्या होता है? बोलो। बोलो जी, तुम बोलो, तुम बोलो। सही एग्जाम्पल दिए ठीक ना? और बोलो, और एग्जाम्पल बोलो। बैल बोली है, और बोलो। अच्छा, बैग बोले थे और बोलो, और बोलो। बस पदार्थ तुम्हें एक ही को दिख रहा है जी? हाँ, और? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मेज और चेयर, और तुम बताओ अब जी। तो बोलो, उसको बोलना है। तो हम भी जानते हैं बहुत सारे हैं। तुम बोलो जी। और तुम बोलो जी। लाइट, लाइट है कि नहीं जी? तुम बोलो जी। हाँ, तुम बोलो जी। हाँ हाँ हाँ, तुम बोलो जी। हाँ, कौन सा टैबलेट? सर दर्द वाला? तुम बोलो जी। पंखा, कुर्सी। हाँ हाँ, तुम बोलो जी। हाँ हाँ, तुम बोलो जी। हाँ हाँ हाँ, तुम बोलो जी। पंखा, मेज, कुर्सी, मोबाइल। तुम बोलो जी। पंखा, बोर्ड, कुर्सी, मेज। तुम बोलो। हाँ, तुम बोलो। हाँ, बस खाली एक ही रट लगाए, बाहर में नहीं दिख रहा कोई चीज। हाँ, फूल की चाट, समोसा, अदरक, लहसुन, धनिया, हल्दी, सब नहीं दिख रहा है? ये सब क्या है तुम्हारे? पदार्थ है ना। चावल, दाल, घर का भी तो एक आध दो बताते हैं। ठीक। अब अगर तुम्हारा कोई वस्तु क्या न करता हो, जो स्थान न घेरता हो, क्या, और जिसका द्रव्यमान न हो, क्या कहलाएगा? हाँ, अब बताओ तो ऐसा एग्जाम्पल जिसका क्या न हो, जो स्थान नहीं घेरता। स्थान का मतलब जगह घेर लेना। जैसे बोर्ड का किया है, जगह घेर लिया है। इसके पीछे क्या है, दिख रहा है? बता सकते हो क्या है? इसके पीछे ब्लैक बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड से पीछे का है, हाँ, इसके पीछे क्या है? ये पहले स्कूल था, ठीक ना? हाँ, छोटा स्कूल था, ठीक ना? चलो, तो इस ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो न स्थान घेरता हो और न जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो। बताओ। पहला तो एग्जाम्पल क्या है? लाइट, यानी क्या? प्रकाश। क्या ये जो रोशनी आ रहा है वजन है? तुम्हारे पे सर पे भारी लग रहा है कि सर 2 बल्ब बंद कर दीजिए, वजन है? नहीं। और बोलो, और बोलो, और बोलो। स्वाद, टेस्ट। कुछ भी खाते हो, जलेबी चाहे
फुल्की, चाट, समोसा का तो 2 किलो खट्टा लगा नहीं ना। और बोलो और क्या है? हाँ, आवाज यानी ध्वनि, साउंड। जैसे हम बोल रहे हैं तो आवाज भारी जा रहा है तुम्हारे पास, वजन में तौल के जा रहा है नहीं। और बताओ सोच। तुम सोचते हो ना तौल के कि आज दिन भर में पाव भर तौल सोचेंगे नहीं। और बोलो, और नींद भी हो जाएगा, नींद को भी तौल के नहीं लिया जाता है, ठीक है। और बोलो समय, क्यों कहते हो कि आज 2 किलो चला गया कि 2 घंटा चला गया और बोलो, और क्या है? और बोलो सुंदरता, ठीक है। सुंदरता का मतलब क्या? तुम 2 केजी सुंदर हो, हम 1 केजी सुंदर नहीं है, ये तौल के थोड़े ना आता है, ठीक है। और बोलो कहानियाँ। अब कहानियाँ ऐसे देखो तो वो क्या है? ध्वनि का ही रूप है ना, ठीक है। और अगर पढ़ लिए मन एक और ले लो, मन में क्या सोच रहे हो? तौल के सोच रहे हो, तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, ये सब ऊर्जा, जो कि न तो वजन है और न तो स्थान घेरता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे आ गया फिजिक्स का पूरा वस्तुएं क्या है? जैसे मोबाइल फिजिक्स में पढ़ा जाता है, कैसे बना पंखा, कैसे बना, फिजिक्स है, तो पदार्थ है कि नहीं। केमिस्ट्री का भी केमिकल क्या है? जैसे इंक है, केमिकल है कि नहीं। और देखो जैसे पेड़ पौधे पढ़ोगे वो भी क्या है? जीव विज्ञान में चला जाएगा। हम लोग के बारे में पढ़ोगे किस में चला जाएगा? पदार्थ है ना, हम लोग भी क्या है? एक पदार्थ है, ठीक है। अब हिंदी पढ़ रहे हो तुम, क्या पढ़ रहे हो? हिंदी। तो बताओ हिंदी कहाँ जाएगा? ऊर्जा में। कहानी सुनते हो ना जी, तो कहानी का वजन होता है, दूसरा चैप्टर 5 किलो का है, ऐसे कहते हो नहीं ना। हाँ, तो हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जितने भी स्टोरी हैं क्या है सब? क्यों? क्योंकि वो सब कहानियाँ सुन के अरे हाँ राणा प्रताप ऐसा थे, तब क्या उत्साह मिलता है कि नहीं? अरे वाह गजब बलवान थे, मानना पड़ेगा। तो क्या मिला हमको कहानी सुन के? एक्टिवेट हो गए, अरे वाह गजब के पहले राजा महाराजा रहते थे, घोड़ा पे चलते थे, कितना युद्ध करते थे, ठीक ना। तो ये तुम्हारे क्या है? सब कहानियाँ ऊर्जा में चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद अब देखो ऐसे अगर जनरली जानो तो ये पदार्थ जितने भी होती हैं वो कितनी अवस्था में होती हैं? हाँ, पदार्थ की अवस्था कितना होते हैं? 3। कौन? ठोस, द्रव, गैस, ठीक ना। शॉर्ट में सिर्फ जानना है, ठीक ना। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं? 3। ठोस, द्रव, गैस। ठोस कौन सा? जो हार्ड हो, ठीक ना, कठोर हो, क्या है ठोस? जैसे मार्कर, स्टैंड, कुर्सी, ईंट, पत्थर, पेड़ पौधे, हम लोग भी किसमें आ जाएंगे? द्रव, पानी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, और बताओ सरसों का तेल, और बजाज का, ठीक ना। हाँ, किस में आ गया? गैस में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अच्छा ठीक, वायु पदार्थ है कि ऊर्जा है? कौन बताएगा? बताओ। वायु यानी हवा, कुल मिला के हवा क्या है? पदार्थ है कि ऊर्जा है? बताओ, ध्यान देना। ये क्या है? ले, हाँ क्या है? तुम्हारा वजन रहता है जी हवा। गैस सिलेंडर है तुम लोग घर, गैस पे खाना बनता है, जब खाली रहता है कैसे उठा के ले जाते हो बाहर? क्या ठीक ना, कि हम ही भरवा कर लाएंगे, और जब भरा जाता है तब 4 को बुलाते हो, कूद गया पकड़ लो, ठीक ना। तो वो तुम्हारे क्या है? गैस भी तुम्हारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, ठीक ना। शॉर्ट में ऐसे नोट कर लो, इसका डेफिनेशन कल चेक करेंगे तुम लोगों से। क्या लिखोगे पदार्थ का डेफिनेशन? ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु जो क्या करता हो तथा जिसका क्या हो, क्या कहलाता है? एग्जाम्पल में करोड़ों दे देना, ठीक ना। ऊर्जा तो अपने से लिख लेना, ठीक ना। शॉर्ट में ऐसे नोट कर लो,
लिखवाएंगे कल सब, ठीक ना। और ये सब बेसिक नहीं जानोगे तो कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिवर्तन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, परिवर्तन के बारे में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, ठीक ना। इसको बोलेंगे हम लोग चेंज। क्या बोलेंगे, चेंज, परिवर्तन, ठीक ना। अब परिवर्तन क्या होता है समझेंगे हम लोग, ठीक ना। तो परिवर्तन नाम से मतलब है, ठीक ना। तो परिवर्तन, क्या, परिवर्तन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज, ठीक है, CHANGE, परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या होता है, जब कोई एक वस्तु दूसरे रूप में बदल जाती है तो क्या कहलाती है, वस्तु में परिवर्तन हो गई। क्या हो गई, परिवर्तन हो गया, ठीक ना। जब कोई एक वस्तु क्या एक रूप से दूसरा रूप धारण कर लेता है, दूसरे मतलब उसका थोड़ा सा चेंज दिखने लगता है, बदलाव दिखने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन। और ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा जो होता है, हाँ, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, सुने नहीं हो, बदलाव हो गया, ठीक ना। एक जिसको बोलते हैं, एक को क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। दूसरा क्या बोलेंगे, केमिकल, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक ना। तो परिवर्तन क्या होता है, बदलाव। जब कोई वस्तु, यानी जब कोई, यहाँ पे पदार्थ के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे, जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है तो वही क्या कहलाती है, परिवर्तन। इसका डेफिनेशन याद हुआ, परिवर्तन क्या हो जाएगा, जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरा रूप धारण कर लेता है तो वह क्या कहलाती है, वस्तु का परिवर्तन कहलाती है। कितने प्रकार की होती है, और मेन है तुम्हारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन, जब परिवर्तन हो जाएगा तो उसे तुम दोबारा उसी स्थान पे ले आ सकते हो। जैसे ले लो क्या, ले लो क्या, ले लो पानी, क्या ले लो, पानी, ठीक ना। पानी से क्या बना दो, बर्फ, क्या बना दो, बर्फ बना दो। पानी से क्या बना दिए, बर्फ बना दिए। क्या बना दिए, तो बताओ, ये वस्तु था, पदार्थ था कि नहीं, पानी, इसको क्या किए, क्या किए, परिवर्तन कर दिए। पानी से कहाँ किए, बर्फ में बना दिए, बना दिए ना। और जब बर्फ में बना दिए तो इसमें क्या हो गया, परिवर्तन। क्या तुम बर्फ से पानी फिर बना दोगे, हाँ, क्या करोगे, क्या कर दोगे, ठंडा कर दोगे, बर्फ को ठंडा करोगे इसको गर्म कर दोगे, ताप को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तब क्या बन जाएगा फिर। अगर तुम जिस अवस्था में था परिवर्तन के बाद क्या किए, फिर क्या किए, परिवर्तन, परिवर्तन के बाद पुनः उसी अवस्था में ले आते हो तो कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अगर तुम पुनः अवस्था में नहीं ले आ पाते हो तो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे तुम ले लो क्या, दूध, दूध से क्या बना दो, दही, दही से क्या बना दो, मट्ठा, ठीक ना। दूध से क्या बना दिए, दूध से दही, परिवर्तन किए कि नहीं। क्या तुम दही से फिर दूध बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, अगर तुम दोबारा बना लेते हो तो कौन सा परिवर्तन, अगर दोबारा नहीं बना पाते हो तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और याद रखे रहना, रासायनिक परिवर्तन में
कोई चीज क्या बनता है, नया। नया गुण वाला पदार्थ बनता है, नया गुण वाला, उसका गुण अलग रहेगा। उसका गुण, दूध को पिएगे थोड़ा खट्टा लगेगा लेकिन ज़्यादा मीठा लगेगा, अब लेकिन दही को खट्टा, गुड़ में क्या हो गया, बदला हुआ कि नहीं, और क्या बना, नया पदार्थ। इसको जरा देखो, ये क्या है, पानी, पानी से क्या है, तो बर्फ को, पानी को पियो और फिर बर्फ को खाओ तो ये लगेगा मीठा, तो खट्टा, तो इसके गुण में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसके गुण में, और इसमें एक क्या बनता है, नया पदार्थ। दूध से दही, दही से मट्ठा बना दो। और बताओ इसका एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे देखो, हाँ रासायनिक का ही बताओ, हाँ ये भी हो जाएगा, दूध का चाय, ठीक है, आलू मटर का सब्जी हो जाएगा कि नहीं, पनीर देख लो, नहीं हो जाएगा, देखो बहुत प्रकार से, जिसमें क्या बन जाए, नया चीज होना चाहिए, तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। अब अगर पुराना ही रह गया उसे तुम बदल करके ले आते हो। इसका एक एग्जाम्पल था क्या, जैसे में अगर देख लो, और एग्जाम्पल बताओ, मोमबत्ती का जलना, क्यों, अच्छा ठीक, अगरबत्ती का जलना बताओ कौन सा परिवर्तन है, अगरबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है। जो धुआं निकलता है पकड़ के फिर अगरबत्ती बना दोगे, अगर बना दोगे तो क्या कर दिए, तब तो गैलीलियो बन गए बन गए कि नहीं, तब तो उनसे पुनः पिता के पिता बन गए तुम, है ना। अभी फिर केमिस्ट्री का भी चलेंगे, पितामह कौन है, जीव विज्ञान का कौन है, रसायन विज्ञान कौन है, ठीक ना, भौतिक विज्ञान का कौन है, ठीक ना। मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती का जलना, अब देखो मोमबत्ती दो प्रकार से चलता है। देखो मोमबत्ती तुम्हारा भौतिक परिवर्तन भी है और क्या है, आप कहोगे कैसे, देखो ठीक है, अगर मोमबत्ती को तुम क्या किए, जला रहे हो, ठीक है, जो धुआं निकल रहा है, क्या कर रहा है, धुआं निकल रहा है, तो बताओ नया चीज दिखा कि नहीं, तो ये जो धुआं बना कौन सा परिवर्तन। और देखोगे, क्या देखोगे कि इसका मोम पिघल पिघल के कहाँ जाता है, नीचे, ऐसे हो जाता है कि नहीं, तो बताओ ये नया लग रहा है, मोम ही न है तो कुछ नया नहीं है, तो कौन सा परिवर्तन। तो मोमबत्ती का पिघलना, क्या, पिघलना कौन सा परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना, समझ में आया, कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, जल गया रासायनिक परिवर्तन, पिघल गया, क्योंकि पिघलने से कोई नया चीज बनेगा का, वो क्या था, सीधा था, ठीक है, लंबा था, खड़ा था, ठीक ना, लेकिन क्या हो गया, पिघल करके क्या हो गया, फैल गया कि नहीं, तो कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। और बताओ, और क्या, चावल का पकना क्या है, ये चावल रासायनिक परिवर्तन है। और बताओ दाल का पकना क्या है, नया चीज दिखना चाहिए कुल मिलाकर के, तब कौन सा परिवर्तन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका भी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन बताओ, अभी जस्ट बताए हैं क्या होता है परिवर्तन, जब किसी वस्तु में एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तन होता है तो वस्तु का क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन, क्या, ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन के पश्चात वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, भौतिक परिवर्तन कहलाती। दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन के दूध से क्या बन गया, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन के पश्चात अपनी पुनः अवस्था में आता है, नहीं आता है, और क्या बनाता है, नया गुण वाला पदार्थ बना देता है, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये रहा तुम्हारा क्या, चेंज, ठीक ना, कौन सा चेंज, भौतिक परिवर्तन यानी केमिकल फिजिकल चेंज। और इसमें कोई डाउट है, देख लो, कोई डाउट है, जैसे एक दो एग्जांपल आ रहा है कि सर ये कौन सा परिवर्तन है, तो बोलो,
जैसे मैं कहा दो एग्जाम्पल बोलो कि सर ऐसे ई से ई बन जाएगा तो भौतिक होगा कि रासायनिक होगा, बोलो, दिमाग चलाओ, बोलो, थोड़ा सोचो कि अगर ऐसे ऐसे कर देंगे तो कौन सा परिवर्तन होगा, बताओ। कागज का जलना, कागज का जलना क्या है, भौतिक रासायनिक, वो तो रासायनिक है ना, जल करके क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। और बोलो तुम लोग भी इतना दिमाग है नहीं, इतना बहुत सारा है, नहीं बताने पा रहे हो, कोई एक एग्जाम्पल आ जाओ, बोलो। क्या कलम, अब बताओ कि कलम तुम हैं, हाँ कलम को जला दोगे तो कौन सा परिवर्तन होगा, कौन सा परिवर्तन होगा, वो तो रासायनिक परिवर्तन। जब पेन जल जाएगा, धुआं बन जाएगा, राख बन जाएगा, तो धुआं और राख लेकर फिर से नया पेन बना दोगे, नहीं बनाने पाओगे, ठीक है। चलो और बोलो। और ठंडा पानी से गर्म पानी, तो उसमें कुछ नया आएगा, नया गुड़ वाला आएगा। अब ठंडा पानी को गर्म करोगे तो स्प्राइट बन जाएगा, क्योंकि स्प्राइट में गुड़ आएगा नहीं, तो कौन सा परिवर्तन है। और बताओ, कलम का चलना बताओ तो, अच्छा कलम का चलना बताओ, या फिर मार्कर का चलना, मार्कर चला रहे हैं ना, बताओ। अच्छा नया चीज बन जा रहा है ना, लिख रहे हैं नीला से तो लिखा रहा है सोना वाला केमिकल से, हाँ? नया चीज कहाँ बन दिखा तुमको, बताओ तो, कौन कलर का है, कौन सा इंक डलाया है, लिखेंगे तो कैसा नजर आएगा, तो कहाँ नया आया, करिया क्या कहा ठीक है। बोलो और बोलो, एक आध एग्जाम्पल सोच लो, बाद मत करा कि सर नहीं बताए थे, बोलो। साइंस पढ़ रहे हो, साइंस का मतलब ऐसे होता है, ठीक ना। और एक आध एग्जाम्पल बोलो, पूछो। कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा, और एग्जाम्पल नहीं आ रहा है। चलो सबसे पहले से नोट कर लो।